9 मार्च 2024 को आपके फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। अब अपने एग्जाम में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आज अपना इंग्लिश का प्रश्न पत्र हो चुका है और अब से अपनी फिजिक्स का पेपर लगने में केवल मात्र 5 दिन है। अब बचे हुए इन 5 दिन में हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो या हम किस प्रकार स्टडी करें जिससे हम फिजिक्स में भी अच्छे नंबर ला सकें। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि आपको फिजिक्स पढ़ते समय किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान देना है। डरना नहीं है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्ट यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम प्रारंभ और आने वाले दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो है वो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात तो है कि फिजिक्स है कि अदर सब्जेक्ट की तुलना में टफ पड़ता है, हाँ कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम इसको पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त ना कर सके। तो आपके माइंड में जो फिजिक्स का एक भूत बना हुआ है पहले तो आप उसको साइड में रख दें। दूसरी बात, जब आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले माइंड की जो 5 दिन है, 5 दिन कम नहीं होते, ये 5 दिन बहुत है। अगर इसको आप बिंदु जो बिंदु मैं बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करोगे तो काफ़ी आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले जब भी आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जो फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इन चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कि कौन से चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आएगा, या वेरी शॉर्ट में अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप उस चैप्टर का रिविजन करें तो उस प्रकार के क्वेश्चनों का रिविजन आप सबसे पहले कर सकें। पहला बिंदु यह है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे बड़े तरीका कि बार बार आप अगर रिवीजन करोगे वो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा बिंदु कि फिजिक्स का जब पेपर होगा तो न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे। और न्यूमेरिकल के नाम पर जो आंकिक पर्सन होते हैं उनके नाम पर बच्चों को सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स में इसी बात का लगता है। तो आंकिक पर्सन की भी मैं बता दूँगा, आपके जो विशेषकर जो 5 चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर आपका 3 है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, और चैप्टर नंबर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये जो नॉर्मली जो 5 चैप्टर मैंने बताए इनसे नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल या आंकिक पर्सन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि बच्चे इनको छोड़ देते हैं या बिल्कुल इनसे साइड में हो जाते हैं। तो ज़्यादा के जो न्यूमेरिकल कोई 1-2 न्यूमेरिकल है जो ज़्यादा टफ आ जाए, बाकी के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सीधा फॉर्मूला बेस होते हैं। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन 5 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, और जिससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है पूरा हल भी ना हो तो कम से कम आप उसका फॉर्मूला लिखकर उसकी वैल्यू वो पुट करके आ जाओगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा काफ़ी विद्यार्थी न्यूमेरिकल के नाम पर उस पोर्शन को छोड़ ही देते हैं, जिससे वहाँ तो आपको कन्फर्म है कि उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो 4-5 चैप्टर मैंने बताए हैं इनके अंदर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनता है उन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद कर ले, बार बार लिखकर याद करें जिससे आप फॉर्मूले भूले ना, क्योंकि इससे आपका थोड़ा बहुत पूरा काम भी नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत काम इससे आपका चल जाएगा। इसके बाद मैंने सबसे कहा कि जब भी आप किसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके PYQ क्वेश्चन है वो जरूर हल करें, क्योंकि जैसे ही आप उसके PYQ क्वेश्चन हल करोगे तो आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने अब तक जो चैप्टर पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन अटेंड हुए या नहीं हुए। इसके अलावा काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो PYQ क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बार वो पर्सन रिपीट होते हैं, और अगर आप 2012-13 से लेकर अब तक ईयर में जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए उन सभी के PYQ क्वेश्चन हल कर लेते हो चैप्टर वाइज, तो उनमें से 50% तक आपको क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में रिपीट देखने को मिल सकते हैं। तो PYQ, हाँ अगर आपको PYQ क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स के तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हमें चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के PYQ क्वेश्चन चाहिए। जल्दी आपको 1 या 2 दिन के अंदर चैप्टर वाइज PYQ वो भी हल सहित आपको उनकी PDF हल वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा फिजिक्स में काफ़ी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन के साथ आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए जहाँ डेरिवेशन है कि डेरिवेशन एक कंसेप्टली चलता है कि शुरू से लेकर लास्ट कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वो आपको चलता
रहता है। तो डेरिवेशन की एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो फिजिक्स में जो डेरिवेशन है वो आपको लंबे समय तक बने रहेंगे। इसके अलावा फिजिक्स में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं किसी भी प्रकार की है तो साथ में उनका यूनिट प्लस उनके डायग्राम जरूर बनते, तो इन दोनों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक ही बात कही कि फिजिक्स में बार बार अगर आप रिवीजन करोगे तो वो आपको लंबे समय तक चीज़ याद रहेगी। इसके अलावा जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, आपने उस चैप्टर का रिवीजन किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आप उस चैप्टर को पढ़ो, बाई चांस आपके पास टाइम कम है और आपको लग रहा है कि ये चैप्टर अपने कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो कम से कम उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आप पढ़ लोगे। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता होगा कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नहीं पता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स करके आप जरूर से बता देना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको करें। इनके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको आप एक बार ज़रूर हल करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी जो फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है जो जारी किया गया उसको आप एक बार ज़रूर हल करें, जिससे भी आपको आइडिया लगेगा कि फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। इसके अलावा कम से कम जब आपको टाइम मिल जाए तो 1 या 2 मॉडल पेपर आपको हल कर लें, क्योंकि 1 या 2 मॉडल पेपर हल करोगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेखावटी मिशन 100 कि शेखावटी मिशन 100 देखा जाए ना तो प्रत्येक चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ब्लूप्रिंट उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों का समावेश है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप शेखावटी मिशन 100 को भी पढ़ लोगे तो उससे पास होकर ठीक ठाक अच्छे नंबर आपके बन जाएंगे। तो फिर मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने होते हैं, किसी को परसेंटेज इंक्रीज करने होते हैं, तो बच्चे भी 3 टाइप के होते हैं। स्टूडेंट के एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वही सोचते कि एन के प्रकरण करके मेरे पास हो जाऊं। तो आपके लिए तो एक ही प्लस पॉइंट है कि आप तो शेखावटी मिशन 100 है और उसको घोट के पी लो, जिससे आपका क्या होगा कि कम से कम आप पास हो गए, थोड़े से 50-60% बना लोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें ये चाहिए कि हमें परसेंटेज इंक्रीज करने कि जैसे उनको लगता है हमारे 60-70 तो बन जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो हम 70 से 80% बना सकते हैं। उनके लिए क्या होता है कि जैसे ही आप शेखावटी मिशन 100 तो वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और जो बच्चे सोचते हैं कि जो 90+ है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए क्योंकि जो 90% वाले बच्चे होंगे उनका फोकस केवल अपने नोट्स पे होता है। तो आपने जैसे एक चैप्टर लिया, उस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया, उस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने के बाद जब आप शेखावटी मिशन 100 वाले क्वेश्चनों को पढ़ोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा हाँ वाकई ये चीज़ पढ़ी थी और इतनी मुझे आ रही है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने जो विद्यार्थियों के लिए जो पर्सन बैंक जारी किया है, अगर आपके पास टाइम बच जाए, वैसे 5 दिन कम होते इतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाए तो उनके क्वेश्चनों को भी आप एक बार हल कर लेना। और मैंने कहा कि PYQ वाले क्वेश्चनों को जरूर टच करना, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।